स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि फर्स्ट ईयर के कोर्स को शुरू से पढ़ना चाहते हैं या फिर पेपर की स्कीम को देखना चाहते हैं कि उनका आने वाला एग्जाम जो है वो कैसा आएगा, या फिर ऐसे बच्चे जो कि मैट्रिक के बाद अब फारिग होकर पहली बार इस कोर्स को पढ़ने के लिए आए हैं फर्स्ट ईयर में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनकी सक्सेस जो है उनकी गारंटी दे सकते। सबसे पहले बच्चों, इस कोर्स में 12 चैप्टर्स जो हैं वो कवर होंगे और पेपर का पैटर्न और पेयरिंग स्कीम आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है अगर आप स्मार्टली स्टडी करना चाहते हैं और हाई स्कोर करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि एफर्ट आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए और प्रैक्टिस आपकी रेगुलर होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो आपकी एक्सीलेंट मार्क्स आ सकते हैं और जो भी आपने जिंदगी में गोल बनाया हुआ है वो आप अचीव कर सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले एग्जाम में जो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे पास 4 तरह के सवालात हैं जो कि फिजिक्स के एग्जाम में हमें आ सकते हैं। उनमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और सबसे एंड पे हमारे पास न्यूमेरिकल है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, इसके अंदर हमारे पास एक सवाल और उसके 4 मुमकिन जवाब दिए जाएंगे और हर एक सही आंसर पर आपको 1 मार्क्स जो है वो अवार्ड किया जाएगा। इसके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले आप जो आपको ऑप्शंस रॉन्ग लगती हैं उनको एलिमिनेट करें तो आप सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है और इनका आंसर आधे सफे पर मुहित होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और एक सवाल का सही जवाब देने पर आपको 2 मार्क्स जो है अवार्ड किए जाएंगे। इनमें भी एक ट्रिक है, वो ये कि अगर आप जो टर्म्स हैं उनको हाईलाइट करें और डायग्राम्स का इस्तेमाल करें तो आपके नंबर कम कटेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको डेरिवेशन या फिर थ्योरी दोनों ही आ सकते हैं और हमेशा लेबल की हुई डायग्राम जरूर बनाया करें डेरिवेशन से पहले ताकि आपके मार्क्स पूरे आ सकें। और एंड पर हमारे पास न्यूमेरिकल है जो कि 3 मार्क्स हमें मिलेंगे। और याद रहे, जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एंड में यूनिट लगाना नहीं भूलना और शुरू में फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना। अब ये जो हमारे पास 2 सवालात हैं, 5 और 3 नंबर वाला लॉन्ग आंसर और न्यूमेरिकल, ये प्यारे बच्चों एक ही सवाल के 2 जुज माने जाते हैं और ये 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। मैट्रिक के पेपर से ये ऐसे मुख्तलिफ है कि मैट्रिक के पेपर में न्यूमेरिकल 5 नंबर का और लॉन्ग आंसर जो है वो 4 नंबर का आता था। अब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग आंसर जो है 5 मार्क्स का आएगा और न्यूमेरिकल जो है वो 3 मार्क्स का आएगा। अब हम चलते हैं कि इंटरमीडिएट की फिजिक्स जो है उसका कंप्लीट मार्क्स स्ट्रक्चर कैसा है। तो प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट की जो हमारे पास फिजिक्स है उसके टोटल मार्क्स 200 हैं, जिनमें आपको 2 थ्योरी के पेपर्स 85 और 85 मार्क्स के मिलेंगे। पहला पेपर आपका पहले साल के इख्तिताम पर होगा, दूसरा पेपर आपका दूसरे साल के इख्तिताम पर होगा। हर पेपर में 17 एमसीक्यू, 44 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि टोटल में 85 मार्क्स बनते हैं। जब दोनों साल का इख्तिताम हो जाएगा एग्जाम्स का तो एंड में आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा जिसमें लैब के एक्सपेरिमेंट और वाइवा लिया जाता है। अब हम जो आपका फाइनल एग्जाम पेपर आएगा बोर्ड का, उसकी पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। ये पेयरिंग स्कीम बच्चों सारे के सारे पंजाब बोर्ड्स के लिए वैलिड होगी। एक नजर पेपर पर डालते हैं। हमारे पास 85 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे इसकी ड्यूरेशन होगी, 12 चैप्टर्स में से ये आएगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो वो जस्ट 17 होंगे। पेपर की टाइमिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सबसे पहले आपको एमसीक्यू का पेपर दिया जाएगा जो कि 20 मिनट्स में आपने सॉल्व करना होगा और 3 घंटे के अंदर से अगर 20 मिनट निकाल देंगे तो हमारे पास सब्जेक्टिव का टाइम जो है वो 2 घंटे 40 मिनट बचेगा। अब इस पेपर के हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो है वो हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें 17 मार्क्स के आपके पास 17 एमसीक्यूज आएंगे। दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जो कि 44 मार्क्स कैरी करेंगे और ये 3 क्वेश्चंस में डिवाइड होंगे, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन 2 और 3 16 मार्क्स ईच होंगे, जबकि क्वेश्चन 4 जो है ये 12 मार्क्स का होगा। और पार्ट 3 जो ये लॉन्ग क्वेश्चंस का हमारे पास पार्ट है जो कि 24 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर बेसिकली आपको 5 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक सवाल की जो वेटेज है वो 8 मार्क्स होगी। तो पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास टोटल 17 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यू का 1 मार्क्स होगा। टोटल टाइम 20 मिनट्स होगा और ये पूरी किताब यानी कि फुल बुक से आएगा। चैप्टर
चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बेटा, तो जो चैप्टर्स जिनमें से एक एमसीक्यू आएगा वो यूं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 11वां, यानी कि 7 चैप्टर्स ऐसे जिनमें से सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा। और हमारे पास 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां और 12वां। नीचे चार्ट में भी देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर से 2 आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से एक ही एमसीक्यू आएगा। अब हम चलते हैं पार्ट 2 यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के सेक्शन पे। तो उसमें हमारे पास 3 सवाल हैं। पहले क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। बेटा हमारे पास 12 सवाल टोटल होंगे, हमने उनमें से 8 करने हैं, हर एक सवाल के 2 मार्क्स होंगे, इसलिए ये सेक्शन में पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है 16 मार्क्स का बनता है। अब इनमें कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने सवाल आएंगे, तो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर होगा, और पहले और दूसरे में से 2-2 सवाल आएंगे, कि तीसरे और चौथे में से 4-4 सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सेम स्ट्रक्चर है इसका भी, 12 सवाल में से आपको 8 करने हैं और हर सवाल के 2 मार्क्स होंगे, इसीलिए इसके टोटल मार्क्स भी 16 है। ये 5वां, छठा, 7वां और 8वां इन चैप्टर से दिए जाएंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 यानी कि 5वां, 7वां ऐसा है जिनमें से 4-4 सवाल आएंगे, जबकि छठे और 8वें में से 2-2 सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। ये 9 सवाल आपको आएंगे जिनमें से आपने 6 करने हैं और इसके टोटल 12 मार्क्स बनते हैं। और इसमें चैप्टर जो इन्वॉल्व है वो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां है। चैप्टर नंबर 11 में से सिर्फ 1 सवाल आएगा, 12 में से 2 सवाल आएंगे और 9वें और 10वें में से 3-3 सवाल आएंगे। अब यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि इस साल बोर्ड में जो पेपर बना है उसके मुताबिक अगर आप एक्सरसाइज में दिए गए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस प्लस जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं उन्हीं को तैयार कर लें तो आप ये 44 मार्क्स अच्छे से हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 3 पे, जिसमें लॉन्ग या डिटेल्ड क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले बच्चों हमारे पास टोटल में 5 सवालात होंगे, हमने उनमें से कोई ना कोई 3 सवाल करने हैं और एक क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसके टोटल मार्क्स 8 होंगे। इस तरह 8 ज़रब 3 हमारे पास टोटल मार्क्स जो हैं वो 24 है पार्ट 3 के। अब इसमें एक कॉशन आपको बताता चलूं वो ये कि बेटा जो एक सवाल 8 नंबर का है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो एक चैप्टर से होगा, वो 5 नंबर का होगा। पार्ट बी जो है वो एक और चैप्टर से होगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। अब ये भी आपको बताता चलूं कि जो 5 मार्क्स का होगा ये लॉन्ग डिटेल्ड आंसर लिखना है आपने, जिसमें डेरिवेशन भी हो सकती है, थ्योरी भी हो सकती है। जबकि जो 3 मार्क्स का है ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी आ सकती है या एक्सरसाइज के एंड से न्यूमेरिकल भी आपको दिया जा सकता है। अब ये जो हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी है, जब आपने एक सवाल अटेम्प्ट करना है तो आपने उसी सवाल के दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप एक पार्ट भी छोड़ देंगे तो वो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप किसी और सवाल से वो पार्ट को नहीं कर सकते। अब पहले बच्चों हमारे पास जो 5 सवालात आने हैं इनकी पेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे जो है इसको बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं ताकि वो ये सिलेक्ट कर सके कि वो कौन से चैप्टर्स हैं वो लॉन्ग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो हमारे पास जो 5 सवालात हैं वो शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से और क्वेश्चन नंबर 9 तक जाएंगे। तो बच्चों अगर हम इसकी ब्रेकडाउन देखें तो हमारे पास पहला सवाल जो है वो चैप्टर 1 2 3 से है, दूसरा जो सवाल है वो 4 5 एंड 6 से है। अब देखें ये दोनों यूनिक इसलिए हैं कि इन दोनों में 3 चैप्टर्स की पेयरिंग है, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब 3 चैप्टर से मुराद ये है कि इनमें से कोई 2 चैप्टर्स में से आपको पार्ट ए और पार्ट बी आएगा। याद रहे किस चैप्टर से पार्ट ए आएगा किस चैप्टर से पार्ट बी आएगा ये कोई नहीं बता सकता। पेपर जो हैं वो आपके 32 प्लस बनते हैं, जिनको बाद में जो कोऑर्डिनेटर होता है बोर्ड का वो शफल करके पेपर बनाता है। इसलिए कोई भी पेपर सेटर कुछ भी बना के आया जरूरी नहीं है कि उसका सवाल जो है वो आपको मिल जाएगा, उसका सवाल किसी भी बोर्ड के पेपर में जा सकता है। तो पार्ट जो क्वेश्चन 5 है उसमें देखें चैप्टर 1 2 3 में आपको एक सवाल आएगा जिसमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 से लॉन्ग होता है तो 3 से न्यूमेरिकल होगा, चैप्टर 3 से लॉन्ग होता है चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल होगा। मैं 1 का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि इस साल चैप्टर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाया गया, तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 और 3 में से ही बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 4 5 और 6 इन्वॉल्व है, क्वेश्चन 7 में चैप्टर 7 और 8 इन्वॉल्व है और क्वेश्चन 8 में चैप्टर्स 9 एंड 10 इन्वॉल्व है, क्वेश्चन 9 में चैप्टर्स 11 और 12 इन्वॉल्व। अब चलते हैं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो बेटा मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज जो हैं वो 20% वेटेज रखते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 52% वेटेज रखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो 28% वेटेज रखते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चों सबसे पहले अगर किसी बंदे ने अगर उसको बहुत ही ज्यादा मसला हुआ, नहीं पढ़ सका और वो पेपर पास ही करना चाहता है तो वो सबसे पहले एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तैयार कर ले, क्योंकि उसमें से आधा पेपर आएगा। अगर वो ये बहुत अच्छे से तैयार कर ले और ये सारे मार्क्स सिक्योर कर ले तो वो एमसीक्यू में और न्यूमेरिकल्स में कोई ना कोई तगो दो करके 10 मार्क्स भी ले ले तो वो 50 प्लस मार्क्स 85 में से ले सकता है। लेकिन इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करना अच्छे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और ऑब्वियसली 28% जो वो 24 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस में से आएगा, जो कि हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं 5 में से। जिन बच्चों ने तो पेपर बहुत अच्छे से 85/85 के लिए तैयार करना है, वो तो ये सब कुछ तैयार करेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी के मुतालिक और आपके लिए कुछ टिप्स शेयर करते हैं। सबसे पहले बच्चों एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, जैसे कि 5वां, 7वां, 9वां, 10वां और 12वां। इनमें से आपको 10 नंबर का पेपर आएगा, इसलिए इन पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है क्योंकि ये बहुत ही इजी 10 मार्क्स हैं। दूसरा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आप 4 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में आप 3 को स्किप कर सकते हैं। इसलिए अब आप इनमें से, जैसे कि हमारे पास चैप्टर 11 है जिसमें से सिर्फ एक सवाल आना है, आप उस पूरे चैप्टर को भी स्किप कर सकते हैं। उसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार ना करें। इसी तरह एक आपको और टिप देना चाहता हूँ, वो ये कि जिन बच्चों ने पूरे मार्क्स लेने हैं, उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको 12 में से 8 सवालात करने हैं, तो आप 12 में से 8 की बजाय 12 में से 10 सवालात करें। उसकी वजह ये है कि अगर कोई एक आधा आंसर जो कि आपको आपके टीचर ने, आपने किसी क्लासेस से किया, जरूरी नहीं है कि आपका पेपर जो है बोर्ड का वो उसी बोर्ड में या उसी रीजन में चेक हो, किसी दूसरे रीजन में जा सकता है कोई और दूसरा एग्जामिनर अपने पर्सपेक्टिव से उस आंसर को ठीक नहीं गर्दान सकता, तो वो उसमें से एक आधा नंबर काट सकता है। तो आपने अगर पूरे पूरे 8 सवाल किए होंगे, आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। अगर आप 2 सवाल एक्स्ट्रा कर देंगे तो आपको ये फायदा होगा कि आपके पास की भरपाई के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मौजूद होंगे। आपने स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए मार्क्स उनको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास चूंकि 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने हमेशा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स को चूज करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास बेटा 5 सवालात हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और आप देखें कि पहले 2 में हमारे पास 3-3 चैप्टर्स हैं, जबकि आखिरी 3 में हमारे पास 2-2 चैप्टर्स हैं। अब ये जो हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन है, इसमें हमें पता है, मैंने आपको बताया कि इस बार पेपर में चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 2 और 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस कॉम्बिनेशन की बजाय आखिरी कॉम्बिनेशन को तैयार करना तरजीह देते हैं, क्योंकि दूसरे चैप्टर में बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो 9वां 10वां भी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनमें भी बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन इसको तैयार करने का एक फायदा ये है कि ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इनमें मौजूद टॉपिक्स जो हैं आपके सेकंड ईयर की पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्मार्टली आपने अपनी चॉइसेस को वे करके इनको तैयार करना है। फिर से एक टिप, ऐसे बच्चे जो कि पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं, वो ये कि आपने 3 कॉम्बिनेशन की बजाय एक कॉम्बिनेशन बैकअप पे तैयार करना है। आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हों। उसकी वजह ये है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पेपर में आपको किसी कॉम्बिनेशन में से जो आपने तैयार किया है, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जो आपने एंटीसिपेट नहीं किया था, या आप उसे अटेम्प्ट करने लगे हैं और आपसे वो अटेम्प्ट हो नहीं पा रहा, आप गलती करें बार बार, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन या एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप उसको अटेम्प्ट करके अपने नंबर्स की भरपाई कर सकें। टिप नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों, वो है टाइम मैनेजमेंट। एमसीक्यूज के लिए आपको 70 सेकंड्स मिलेंगे। इसको ओवरथिंक नहीं करना, आपने फौरन के फौरन इसको करना। और बहुत ही बड़ा मसला बच्चों के साथ ये है कि वो किसी न किसी के आसरे पे अपने एमसीक्यूज के बबल फिल करना छोड़ देते हैं कि एंड में जो आखिरी 2 मिनट होंगे मैं तब बबल फिल करूंगा और तब मैं दूंगा, मैं तब इनको गौर से देखूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 20 मिनट्स बहुत शॉर्ट होते हैं। किसी भी वक्त आपसे आपका पेपर लिया जा सकता है। अगर आपके बबल फिल करने रह गए हों, या अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले रह गए हों, तो ये मिसहैप हो सकता है, पूरे साल की मेहनत जाया हो सकती है। इसलिए टाइमली आंसर चूज करके बबल फिल कर लें। ठीक है, इतने मुश्किल एमसीक्यूज आते नहीं, वो और से सोचेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको करने के काबिल होंगे। टिप नंबर 5 है कि प्यारे बच्चों, हमारे पास जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं उनके 2 पार्ट्स हैं, और पार्ट ए के 5 मार्क्स है, पार्ट बी के 3 मार्क्स हैं। पार्ट बी जो है न्यूमेरिकल होने वाला है, एग्जाम्पल भी हो सकती है। पार्ट ए जो है ये कोई ना कोई डेरिवेशन, ये थ्योरी होगी। ये दोनों डिफरेंट चैप्टर से आएंगे। और दूसरा, अगर कोई आपसे ये कहे कि इसमें से लॉन्ग और इसमें से न्यूमेरिकल आएगा, उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। पेपर जैसे बनता है उस लिहाज से एंड रिजल्ट पे कोई नहीं बता सकता कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें न्यूमेरिकल कहाँ से और लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा। टिप नंबर 6 में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स हैं, 3, 4, 5, 7, 9, 10 एंड 12। इनके अंदर से मोस्ट क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए एंड पे आपने इनको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है। ये पेइंग स्कीम बच्चों आपके लिए, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लें। इंशाल्लाह अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे और 85/85 के लिए एम करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से मार्क्स 82, 83, 84 भी आ सकते हैं।